कलेक्टर के विशेष आमंत्रण पर मऊगंज विधानसभा के भाटी जंगल पहुंचे देवतलाव विधायक गिरीश गौतम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। देवतलाव विधायक गिरीश गौतम आज मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भाटी जंगल पहुंचे, जहां पर कलेक्टर की गौशाला और सौखीलाल की प्रयोगशाला का निरीक्षण कर इस गौशाला को प्रदेश स्तर पर आदर्श गौशाला बनाने आश्वस्त किया। स्थानीय लोगों ने देवतलाव विधायक गिरीश गौतम, जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, जनपद अध्यक्ष नीलम इंद्रपाल, एसडीएम मऊगंज, तहसीलदार सहित मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। तो वहीं देवतलाव विधायक गिरीश गौतम ने कलेक्टर की गौशाला के ब्रांड एम्बेसडर सौखीलाल यादव का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। तो वहीं अपने संबोधन में कहा कि यहां आने पर सौखीलाल का गोवंशों के प्रति स्नेह और जिस तरह गोवंश उनकी एक आवाज पर दूर से वापस में प्रतिस्पर्धा करते आते हैं, उसको देख द्वापर युग के काल्पनिक अनुभूति हुई। हम सब ने अपने ग्रंथों और पुराणों में सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी मधुर धुन सुनकर गोमाता रांधते हुए बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर दौड़ी आती थी, लेकिन आज इस कलयुग में सौखीलाल यादव को देखकर द्वापर युग का अनुभूति हुआ। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा ग्राम पंचायत रकरी को दूध का हब बनाने की बात कही, वहीं सौखीलाल की गौशाला को सर्व सुविधा युक्त बनाने की बात कही है। विधायक गिरीश गौतम ने भी आश्वस्त किया कि कलेक्टर की गौशाला और सौखीलाल की प्रयोगशाला को अपने साथ साथ प्रदेश सरकार से संभावित सहयोग दिलाया जाएगा। तो वहीं सौखीलाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कम से कम एक एक गाय सभी को पालना चाहिए। गोमाता हर मनुष्य के लिए जीवन में बहुत उपयोगी है। गोमाता जीवन तो ठीक ही है, मरणोपरांत भी आवश्यकता है। तो वहीं जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने भी इस सराहनीय पहल पर जुड़ने की अपील की है। हालांकि जिला कलेक्टर ने इसके पूर्व भी कई नवाचार किए, लेकिन धरातल पर असरकारक नहीं हुए। कुछ दिनों पूर्व भी ऐसा ही नवाचार किए थे। बाकायदा काऊ कैचर मंगवा कर आवारा मवेशियों को अमोखर में बनी गौशाला में भिजवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सिर्फ 3 ही गोवंश को काऊ कैप्चर की मदद से ले जाया गया। लेकिन नगर परिषद द्वारा आपदा में अफसर को तलाशते हुए भारी भरकम बिल का भुगतान कर लिया गया था। आइए सीधे जुड़ते हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के साथ साथ कलेक्टर की गौशाला के ब्रांड एम्बेसडर सौखीलाल के साथ। खबर की प्रायोजक हैं मेसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, सिर्फ आधुनिक मशीन द्वारा तैयार किए हुए कलर पेंट्स पर एशियन पेंट्स, बाल प्राइमर, पुट्टी, प्लास्टिक एमल्सन, व्हाइट वॉश सहित पेंटिंग मटेरियल के थोक एवं फुटकर विक्रेता। विश्वसनीयता का प्रतीक, आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान। पता बरहेटा मोड़ के सामने मऊगंज। मोबाइल नंबर 9179130220। सर, आज भाटी जंगल में आए हैं, क्या प्रयोजन है सर? कुल मिलाकर के एक अद्भुत दृश्य है यहाँ, और अपन जो पौराणिक काल में पढ़ते हैं द्वापर युग का, उसका साक्षात दर्शन करने आए। और हमारे मऊगंज में जिला बनने के बाद जो हमारे कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी आए, तो जो हमारे मवेशी सड़कों में या तमाम उनका निरीह प्राणियों की जिस तरह से मृत्यु हो रही है, उसको बचाने का एक अनूठी पहल की उन्होंने, जिसमें कलेक्टर की गौशाला को शुरू किया। कलेक्टर की गौशाला शुरू हुआ और ये पता नहीं कहाँ से ढूंढने में सौखीलाल जी मिल गए थे। सौखीलाल जी की प्रयोगशाला, कलेक्टर की गौशाला, सौखीलाल की प्रयोगशाला। आज आपने देखा है, अद्भुत दृश्य है। और जब अपन पढ़ते हैं पौराणिक काल में कि कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे, सारी गायें दौड़ती हुई उनकी तरफ आती थी। आज हम सब ने साक्षात देखा। ऐसा लग रहा था कि सौखीलाल जी की तरफ वो जिधर ये दौड़ के जाते थे, वो सारी की सारी गायें, उनके गौवंश या छोटे छोटे बच्चे भी उसी तरफ दौड़ रहे थे। तो वाकई में अनूठी मिसाल है ये, शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा। हम अपनी तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से 2-3 काम करने का प्रयास करेंगे। एक तो इनकी गौशाला का पंजीयन करने का हमारे कलेक्टर साहब प्रयास कर ही रहे हैं, और जोड़ लगाने की आवश्यकता कि इनका हो जाए। दूसरा, इसी में एक डेयरी टाइप का कुछ हो जाए कि गौशाला से दूध निकलने की संख्या अभी शायद 400-500 इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ के लोग, वो बढ़ करके 8,000-10,000 लीटर हो जाए। उससे दूध का जो उत्पाद के छोटे छोटे स्मॉल स्केल हो सकते हैं इंडस्ट्री, वो लगाने का प्रयास किया जाएगा। मक्खन निकला है, घी निकला है, तो थोड़ा सा एक आमदनी का स्रोत हो जाएगा। इनको पानी की आवश्यकता, पानी वाला हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी दिखाया गया एक झरना, उसको भी बांधने का प्रयास करेंगे, कुछ हैंडपम्प करने का प्रयास करेंगे।
ट्रांसफार्मर लगाने का प्रयास करेंगे। जो सुविधाएं हो सकती हैं जी। उन सुविधाओं का प्रशासन की तरफ से हम अपनी ओर से देने का प्रयास करेंगे। और एक प्रयास हमारा ये होगा कि हमारे जिला कलेक्टर के ब्रांड एम्बेसडर या गौ के संबंध में ब्रांड एम्बेसडर हमारे सौखी लाल जी हैं, तो जिले में इनको सीमित नहीं रखना। हम प्रयास करेंगे पूरे प्रदेश में इनको ले जाकर के खड़ा करें कि ये है हमारा ब्रांड। गौशाला जो अभी संचालित हो रहे हैं सरकार के स्तर पर, उनका और सौखी लाल की गौशाला का परीक्षण करने या उनको देखने की आवश्यकता है। और हमको लगता है कि ये जो तस्वीर हमारे सामने जाएगी सरकार के सामने, तो इस विचार को बढ़ाने में हमको मदद मिलेगी कि यदि हम इस तरह का काम करेंगे तो वाकई में गौवंश की हम रक्षा कर सकते हैं, गौओं की रक्षा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर उनकी सेवा करना ही हम सबका कर्तव्य बनता है। प्रदेश स्तर पर प्रयास करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमारे बॉलीवुड के लोग यदि ये जान जाएंगे तो आप देखना वो 1-2 महीने के भीतर ही यहाँ फिल्म बनाने वाले भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये होने वाला है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, इसको देखा है, अद्भुत दृश्य है। सर, उन किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने गौवंशों को सड़कों पे या कि अपने घर से बाहर? उनका संदेश तो शुरू हो गया था, कलेक्टर गौशाला से ही शुरू है कि मत छोड़िए उनको ले जाइए। और ले गए। इनका जब से गौशाला शुरू हुई बहुत सारे लोग ये खुद शायद 50 गाय लेकर के आए या और लोग लेकर गए। जो गांव के लोग वो लेके गए, वो तो ठीक है, वहां से लेके गए। मेन जरूरत इस बात की जो गाय हम छोड़ रहे हैं, किसी दूसरे की गाय नहीं, हमारी ही गाय है ना जी। और अब अंदाजा लगाइए कि मुझे जानकारी हुई कि जब कलेक्टर गौशाला से कई लोग लेके गाय चले गए, तो गाय लेके चले गए तो उनके घर जहाँ ले गए उनके घर पहुंच गए कि हमारी गाय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि दूध दुहने के बाद उसको छोड़ देते थे। अब वो गौशाला में गई, गौशाला से कलेक्टर साहब ने किसी दूसरे को दे दिया। अब दे दिया तो वो वहां तक पहुंच गया कि साहब हमारी गाय लौटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप जाके कलेक्टर साहब से बात करो, हम सीधे नहीं आए। इस तरह की भी रिपोर्ट आई है। इससे पता चलता है कि ये गौवंश हमारा ही है। हमने उनको छोड़ करके, और शायद बड़ी भारी गलती की है हमने। और वैसे भी गाय का महत्व तो हम सब जानते हैं। हमारे धर्म में ये बिना उसकी पूंछ पकड़े बैतरणी पार नहीं होती है जी। तो उसके लिए भी गाय न केवल जीवन में दूध से हम पुष्ट होते हैं, मरने के बाद यदि मोक्ष की कामना हो तो भी गाय की पूंछ की आवश्यकता है। इसलिए गौवंश को बचाए जाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। कोई एक से काम नहीं चलता है। कलेक्टर अकेले मेहनत कर रहे हैं, सबकी लाल कर, इससे काम बनने वाला नहीं है। ये तो उसी तरह का होगा, समुद्र से 2 बाल्टी पानी निकाल लेंगे, कोई समुद्र का पानी गिरेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो हमको जब सब मिल करके थोड़ा थोड़ा जोर लगाएंगे तो स्वाभाविक है इस समस्या को निदान करने में, मैं ऐसा नहीं कहता कि कल ही निदान हो जाएगा, एक बढ़ता हुआ कदम दिखाई पड़ेगा जो एक मॉडल की तरह हम पूरे मध्य प्रदेश के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दिशा में हमारा प्रयास होगा। कलेक्टर साहब की अनूठी पहल है, इसको आगे आप कहां तक ले जाना चाहेंगे? हमने बता दिया ना, ब्रांडिंग करने का काम प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर हमारा है। थैंक यू। इस तरीके से गायों को संरक्षित करने का, देखिए, मैंने एक मुहिम चलाई थी, सड़क से गौ माता को घर ले आना है। उसमें ये संदेश था लोगों के प्रति, मैंने संदेश दिया था कि सड़क से कोई भी एक गौवंश को हम घर में रख लें। हर व्यक्ति यदि एक गौवंश को रख ले तो हजारों गायों का पुनर्वास एक बार में हो जाएगा, दोबारा वो लौट के नहीं आएंगी। उसमें कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई यदि हम गाय को रखते हैं तो पड़ोसी लड़ने आता है कि ये तो गाय मेरी है, आपने कैसे रख ली। तो उसमें फिर ये समाधान मैंने सोचा, अचानक एक दिन आया कि क्यों ना ऐसा करें कि हम कलेक्टर की गौशाला बनाएं, उसकी टैगिंग कराएं, गौवंश की एक प्रमाण पत्र मैं दूं अपने हस्ताक्षर से कि ये चूंकि निराश्रित गौवंश था, मेरी गौशाला में आया, ये टैगिंग हुई, मतलब टैगिंग हुई मतलब आइडेंटिटी बन गई, और एक प्रमाण पत्र के साथ में हम उनको दें। तो ये जो एक मन में भय रहता है कि पड़ोसी कोई आएगा कि मेरी गाय है, वो मामला खत्म हो जाएगा। इस तरह से इसकी शुरुआत करी गई है। उसी में हम आगे बढ़े तो सौखी लाल जी आए, इन्होंने कहा मैं 25 गाय ले जाऊंगा, मेरे पास 150 पहले से हैं। फिर किसी ने बताया कि इनके ऊपर चमत्कार है, इनके अंदर ये द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण चमत्कार करते थे वो ये करते हैं। मैं आया यहाँ पर देखा, इनकी एक आवाज़ में जो इनकी 150 गाय हैं, एक दौड़ती हुई आती हैं, दौड़ती हुई मतलब कंपटीशन करती हुई, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का प्रयास करती हुई, भागती हुई आती हैं वो। मैंने देखा, फिर मैंने माननीय विधायक जी को अवगत कराया, तो इन्होंने भी इच्छा व्यक्त की कि इस चमत्कार को हम भी देखेंगे। तो आपने एक स्लोगन दिया है, कलेक्टर की गौशाला और सौखी लाल की प्रयोगशाला को आप कैसे आप आगे वो कर पाएंगे? देखिए, प्रयोगशाला तो ये निश्चित रूप से प्रयोगशाला ही है। मैं समझता हूँ कि ये सिद्ध क्षेत्र है, इतने समय से ये कृष्ण भगवान के प्रतिरूप में कहूँगा कि इस रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। ये और कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इनको कोई गायों से पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, ये केवल सेवा करना चाहते हैं। इसी तारतम्य में हम लोगों ने जो इनके गांव के और लोग हैं सबसे चर्चा की,
और सभी लोग दुग्ध उत्पादन में यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने ये कहा है कि हम यहाँ बैंक वालों को, वेटनरी वालों को, सबको ला के यहाँ कैंप लगाएंगे और अधिक से अधिक लोग जो यहाँ पर इच्छुक हैं, जो नए बच्चे बच्चियाँ पढ़े लिखे हैं या और भी लोग हैं, तो उनको हम दूध डेयरी के लिए प्रयास करेंगे कि सबको लोन मिले। कई स्कीम है, उसमें हम प्रयास करेंगे इसको दुग्ध हब हम डिक्लेयर करें, बनाएं मतलब। तो घर घर में डेयरी खुदवाएं। अभी 500 लीटर का लगभग दूध इकट्ठा होता है। मैंने सोचा कि लगभग इसको हम 10,000 लीटर तक ले जाने का प्रयास करेंगे और केवल दूध न संकलित होगा बल्कि जो दुग्ध के उत्पाद होते हैं उसमें भी लोगों को हम फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे छोटी छोटी, जैसे चिलिंग प्लांट है या घी निकालने का प्लांट है या क्रीम निकालने का प्लांट है, दही बनाने का है। तो इस तरह से हम पूरे एरिया को, रखरी गांव जो है, इसको हम प्रयास करेंगे कि ये दुग्ध हब के रूप में डेवलप हो। सर, इसका मूर्त रूप लगभग आने में कितना समय लग सकता है आपके अनुसार सर? मेरे ख्याल से तो हम 6 महीने में यहाँ आराम से दूध डेयरी बड़ी संख्या में लगा करके काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दूध डेयरी में कोई बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता है। जी जी। लोन सैंक्शन हुआ, आप गाय भैंस गाय जो भी है ला करके आपने रखा और दूध उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हम इसको करेंगे। और इसके अलावा और भी जो प्रयोग हमारे दिमाग में आएंगे सर के मार्गदर्शन में, आप लोगों के सुझाव से, तो ये हम और भी प्रयोग करते चलेंगे। जैसे वर्मी कंपोस्ट है या जो और भी चीज़ें उत्पाद गोबर से और गौमूत्र से बन सकते हैं, धीरे धीरे वो सब आगे आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि वो सब चीज़ भी यहाँ पर डेवलप हो। थैंक यू सर। आ जाते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? संभव होगा, हम उसके सेवा करते हैं इसलिए हमको जानती है, इसलिए आ जाती है। और जब डंडा मारेंगे तो कैसी आएगी? जैसे बच्चों को जब बुलाओगे, कुछ दोगे, खवा पियाओगे, तभी बच्चे आएंगे। ऐसे गौवे हैं। सही।